हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और अब मैं जा रही हूँ जिम। लेट हो गया आज काफ़ी ज़्यादा। उठी थी जल्दी बट काम करने का मन नहीं हो रहा था कभी कभी, तो फिर फटाफट जाती हूँ जिम, वर्कआउट करके आती हूँ। आज बैक वर्कआउट है, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइज, चलो हाई करो। हेलो एवरीवन। आज आप देख रहे हो हम प्रीति से मिल बची, मैं अभी गिरती। बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो फिर चलिए दिखाती हूँ बैक। ये देखो गाइस, अभी जो लो गाइस, ये प्रीति एक्सप्लोर कर रही है, दिखा रही है। बताओ प्रीति, डिस्क्राइब करो क्या क्या है। तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि नई नई जगह पे ये छोटे छोटे जो होल बना रखे हैं उनमें ना ये पेड़ वेड़ लगा रहे हैं। अभी फिर पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, बट सही है, जो भी कर रहे हैं अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए सही है। वैसे एक्चुअल पैसा तो खर्च करती है इन सब चीज़ों पे, बट सैलरी नहीं देती किसी को। गाइस सैलरी बहुत कम देती है, सैलरी काट के यहीं पे लगता है। हम ऐसे थोड़ी ना आ रहे हैं गाइस नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, बस जस्ट फन, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी मिलती है हमें। तो अभी हमारा लंच टाइम चल रहा है। भाई ये मत डालना, सही ब्लॉग मत बनाना इसको। गाइस आज देखो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने वाला है, बट हम जा रहे हैं अंदर। लंच हो गया, अब जा रहे हैं ऊपर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं देख रही हूँ ऑफिस के अंदर वीडियो बना रही हूँ मीटिंग रूम में बैठ के। आई थिंक आवाज़ नहीं वो होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई, देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है वो मैं बताती हूँ। मॉर्निंग नहीं बताया था क्योंकि मॉर्निंग में ना कैब भी डिले थी और प्लस लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि आज पता क्या हुआ था, आज ना मैं जिम से आई, उसके बाद फिर मेरा ना मतलब लाइट आ रही थी जा रही थी, उसके बाद पानी ख़त्म हो गया। फिर मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने मोटर चलाया, देन वेट किया, फिर मैंने 10 मिनट, फिर पानी आई, फिर नहाई धोई फटाफट। और आज शैम्पू करके नहाना था तो और लेट हो गया। तो फिर और कैब भी हाफ एन आवर डिले थी, बट 11 बजे टाइम पे आ गई थी। तो फिर और फर्स्ट पिकअप मेरा था, फटाफट मैंने किया काम। देन उसके बाद ऑफिस आई, फिर मैंने आज कुछ खाया भी नहीं मॉर्निंग में, सिर्फ शेक पी के आई थी। देन फिर आप देखो, आपने देखा होगा वीडियोस, वो क्या कहते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मस्ती कर रहे थे। आज वो बोली, बहुत टाइम बाद बोली क्या यार वीडियो बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया तेरे साथ वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने जल्द बना लेते हैं। फिर हमने वीडियो बनाया। देन उसके बाद अभी अब पूरा दिन अच्छा था, नॉर्मल था। तो वैसे तो काम भी किया बट काम ज़्यादा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ ट्रेनिंग हुई, वो भी किया। एक मिनट, कॉल आ रही है गाइज। यहाँ पे वॉइस बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नहीं बनाती हूँ, देखती हूँ बाहर। बेसिकली बाहर बारिश हो रही थी, आज मौसम बहुत ख़राब था, आपने वीडियोस देखा होगा। तो फिर इसलिए मैं अंदर बना रही थी, बट यहाँ पे नहीं बनेगा। आई थिंक मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, लग तो रहा है ऐसा ही कुछ। मैं पहले भी ब्रेकआउट गई थी, ट्राई किया, सोचे ब्रेकआउट ही बनाने का, बट ब्रेकआउट में भी काफ़ी लोग थे, लंच कर रहे थे, तो फिर वहाँ से वापस आ गई। तो अब जा रही हूँ, ये देखो। तो ये देखो ना, ये मीटिंग रूम है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है। ये देखो, ये पूरा पैक है, ये बाहर बैठा है, ये मैं हूँ। गाइस मैं जा रही हूँ नीचे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो बना नहीं। ये देखो, आई थिंक गाइस बारिश तो हो रही है, दिखाती हूँ मैं। हाँ हो रही है। तो गाइस मैं आ गई नीचे, बारिश अभी नहीं हुआ, तो शाम में हुआ था। अभी मौसम ठीक है, बट थोड़ा ठंड ठंड है, बट लाइट हुई है। इट्स ओके, वीडियो बन जाएगा। तो गाइस देखो, आज का टॉपिक ज़्यादा वो नहीं करते हैं, वीडियोस को लेंदी, फटाफट डिस्क्राइब करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द हायरिंग प्रोसेस। आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे हायरिंग प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप है। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं या फिर जिनका सारा चीज़ हो गया है उनको तो पता है, बट जो न्यू आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में, जो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता है बेसिकली। ये जो फ्रेशर्स है
तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो मैंने वीडियोस में बहुत टाइम बता रखा है ये सब चीज़ें कि क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल होता है वगैरह वगैरह, बट एक बार फिर से मैं आप लोग को रिव्यू कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं चाहती तो आपको कमेंट्स में भी बता सकती थी, मैसेज में भी रिप्लाई दे सकती थी, बट मैसेज और कमेंट्स में क्या होता है ना कि इतना टाइप करना होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक प्रॉपर वीडियोस बना दूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए और फिर प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो मैं सोचती हूँ कि सारा मैं डिस्क्राइब कर दूँ एक वीडियोज़ में। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। देखो हायरिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, आप जैसे मान लो किसी ने स्टडी किया, देन उसको फॉर्म फिल करना है, फिर फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद की प्रोसेस क्या क्या होती है। मान लो आपने एसएल का कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको मेल आ जाएगी विद इन 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर, मोस्टली तो 1 वीक के अंदर ही आती है, बट डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा इनका हायरिंग प्रोसेस चल रहा है या फिर पेंडिंग है तो उस केस में क्या होता है, लेट होता है। तो अगर 1 वीक के लिए है तो 1 वीक में आपको बहुत जल्द आ जाएगा मेल। इवन कभी कभी होता है कि आज आपने फॉर्म फिल किया, कल परसों में आ जाता है रिप्लाई, और इंटरव्यू राउंड होता है। तो फिर क्या क्या होते हैं वो बता देती हूँ बेसिकली। तो मेल और फॉर्म फिल किया, फिर आपको मेल आ जाता है कि आर यू सेलेक्टेड फॉर दिस, आपका इंटरव्यू सेशन कल है या परसों, जिस डेट में होगा वो टाइम डेट सब मेंशन रहेगा। और कैसे होगा इंटरव्यू, वर्चुअल होगा या फिर आपको ऑफिस विजिट करना है, वो सब मेंशन होता है मेल में। तो आप वो करोगे, देन आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं मैं वैसे डिस्क्राइब नहीं करूँगी सारा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर रखी हूँ आपको। गाइस मैं बता दूँ एक चीज़, आप मेरा कोई भी एसएल से रिलेटेड वीडियोस देखोगे ना, सारा यूज़फुल है, किसी में ऐसी कोई बातें नहीं है। जो मेरा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन का वही मेरा वीडियोस है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी लाइफ टाइम में उठा के देख लोगे ना कि अगर मैंने ये वो टॉपिक डाला है तो वीडियोस भी वही है, तो आपको कभी ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा माही ने बताया ये टॉपिक डाला ये और वीडियोस कुछ और है। बहुत लोग यही करते हैं वीडियोस से मतलब सब्सक्राइबर। देखो मुझे ना सब्सक्राइबर नहीं गेन करना है, मुझे अगर ये चीज़ करना है तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने आप को इमोशनल दिखाऊँ या अपने आप को मैं लाचार दिखाऊँ, तो ऑब्वियस ही बात है, लोग इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, तो फिर उस केस में, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जेन्युइन रहो। देखो आपको मेहनत करना है, ये आपको लाइफ में सक्सेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप जेन्युइन बन के करोगे, ज़्यादा बेस्ट है। टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट टाइम दो और उस चीज़ों को गेन करो। तो आपको मैं इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरा वीडियोस उठा के चेक करो, देखो, सब में मैंने स्टेप वाइज बता रखे हैं, कैसे स्टेप है, कैसे कैसे फॉलो करना है, इवन क्या क्या है, तो इवेंचुअली हर चीज़ है, तो आप चेक कर सकते हो। बट मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ठीक है, फॉर्म फिल हुआ, देन आपका इंटरव्यू राउंड वगैरह हो गया। टोटल 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड आपका नॉर्मल इंटरव्यू राउंड होगा, देन आपको वो कभी फॉर्म मतलब कभी कभी क्या होता है ना, रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं इन केस, बट बहुत कम होता है रिटन टेस्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत हर एक उसमें होगा, बट रिटन टेस्ट होता है। तो ये आप लाइव मान के चलो। रिटन टेस्ट में क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा, कॉम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जनरल क्वेश्चन होगा, यही सब होता है, इट्स नॉर्मल। उसके बाद फिर थर्ड राउंड में आपका होगा एचआर राउंड। एचआर राउंड में वो आपसे जो भी आपका अभी तक का राउंड हो रखा है उसमें क्या क्वेश्चन होंगे, नॉर्मली आपसे रिलेटेड होगा, आपने स्टडी क्या किया है, आपने क्वालिफिकेशन में जो किया है, रिज्यूमे में जो ऐड किया है, वही क्वेश्चन होते हैं। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप रिज्यूमे में जो ऐड करते हो ना, आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं, और आपने जो स्टडी किया है वो बहुत कम जगह क्वेश्चन वैसा होता है कि वो ये चीज़ पूछते हैं कि आपने बीटेक में करा है तो क्या किया है। कि जैसे मान लो मैंने बीटेक किया है, तो बीटेक में बेसिकली कोडिंग या फिर कोई आपको एक लैंग्वेज ले लेंगे, आपने जो भी सर्टिफिकेशन किया है लास्ट टाइम में, जैसे हम 4th ईयर में थे तो फिर हमने लास्ट में ये वो होती है प्रोजेक्ट होती है, तो उस प्रोजेक्ट में आपने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है वगैरह वगैरह, वो चीज़ वो पूछते हैं। तो आप अपना रिज्यूमे इतना अच्छा बनाना, और जो लिखना आपको वो चीज़ नॉलेज होना चाहिए। मान लो मैंने लैंग्वेज डाला तो कॉम्स ओके, या फिर अदर लैंग्वेज आता है, बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो वो लैंग्वेज भी ट्राई करके चेक कर लेते हैं कि आपने ऐसे फर्जी डाल रखा है या फिर सही में आता ही नहीं आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो ये है बेसिकली क्वेश्चन। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको फिर मेल आएगा, फिर आपको ऑफिस बुलाया जाएगा, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसमें होती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा, अपना जितना भी है ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कैसे कैसे करना है। और आपको कॉल पे भी पूछ सकते हो, हेल्प करते हैं, ये ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है। कौन सा प्रोजेक्ट असाइन होगा वो डिपेंड करता है। देखो एक चीज़ बहुत क्वेश्चन आ रहा था, मेरे से पूछा जा रहा था कि मैम अगर मैंने बीटेक किया है या फिर कोई अलग बैकग्राउंड से है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं आईटीज़? तो हाँ देखो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि आईटीज़ में आजकल 12th को भी लेते हैं, जो 12th पास हैं या फिर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो तो उन्हें कुछ आइडिया नहीं है ना, तो वो जब कर सकते हैं तो आपके पास तो वैलिड ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप भी कर सकते हो बेसिकली। तो आप कर सकते हो ये चीज़। कोई वो नहीं है कि सिर्फ जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वही आईटी में आ सकते हैं। बहुत सारी प्रोजेक्ट है, नॉन आईटी से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट है एससीएल में, आईटी से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एससीएल में हर एक कंपनीज़ में है, इवन अब सभी में है, तो फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में भी। ठीक है, ये तो हो गया हायरिंग का प्रोसेस, कैसे कैसे था, क्या क्या था। और एक चीज़ गाइज मैंने अभी तक आप लोग को नहीं सजेस्ट किया था, तो मैं सोची वो मैं इस वीडियो से बता दूँ। देखो आप लोग को पता है कि बहुत लोगों का 2 ईयर से 3 ईयर से पेंडिंग पड़ा है। तो वो पेंडिंग है कितने टाइम से, आपका कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, आपने फॉर्म फिल किया, मान लो आपका एक प्रोसेस हो गया, सेकंड प्रोसेस के बाद होल्ड पे है, इतना टाइम होल्ड है, तो कैसे होगा, क्या होगा। मान लो आपको कोई एचआर ने कनेक्ट किया, ठीक है, आई नो कि आपको नहीं पता चलता है कि उसके एचआर कौन है या फिर कौन है, तो आप हायर लेवल पे एस्केलेट कर सकते हो ये केस। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल मेल है या फिर एचआर के टीम के नेम है, इस केस में नहीं होता है, तो आप अगर एस्केलेट करोगे, आप उनको मेल करोगे एससीएल वालों को, तो आपका प्रॉब्लम रिजोल्यूशन होगा और आपको वो मेल पे रिवर्ट भी करेंगे और आपकी जो भी क्राइटेरिया होगा या फिर जो भी आपका फॉर्म होगा, आगे प्रोसेस होगी नहीं होगी, वो सब डिटेल में बता देते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एक का मैसेज था कि उनका पेंडिंग है 2 ईयर से और अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो बेसिकली आप देखो, ट्राई करो पहले तो मेल करने का। मेल तो आपने बताया कि मेल काफ़ी टाइम आपने कर दिया है, बट उस मेल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप एस्केलेट कर सकते हो, रोज़ कंटिन्यू मेल करो। इवन आपको लोकेशन नहीं आइडिया तो विज़िट करने में भी प्रॉब्लम होगी, आई नो, बट और कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, आप कहीं और ट्राई कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो। अगर हो पॉसिबल तो वो फिर फॉर्म हो जाएगा मे बी, बट मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि इतने टाइम बाद, बहुत रेयर केस में होता है कि हो जाता है, बट नहीं ही होता है। तो ये अपडेट था। और एक और था इंटर्नशिप से। देखो मैंने इंटर्नशिप के बारे में आपको कल भी बताया और आज भी बताया, कंटिन्यू वीडियोस लेके आ रही हूँ मैं, रोज़ दे रही हूँ। देखो इंटर्नशिप बेसिकली आप एससीएल में जॉब करोगे देन ही कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी एक्सेस, कुछ भी नहीं परमिशन है कि आप पेड करके इंटर्नशिप कर सकते हो। जो एससीएल में है वही इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी मेल आती है और कब कब वैकेंसी है, क्या क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस है, आपके पास खुद आ जाएगा। जो थर्ड पार्टीज हैं वो नहीं कर सकते हैं परसिप्यू ट्रेनिंग या भी कोई भी इंटर्नशिप, जो ऑन रोल है वही कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा इनका सिक्योरिटी लेवल है, पता नहीं क्यों है, बट है, तो हमें तो फॉलो करना है गाइज, तो आप भी फॉलो करो। बाकी आप नॉर्मल दूसरी कंपनी से देखो ना, कैसे आप ट्राई कर सकते हो या फिर कैसे अलग जहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोवाइड है इंटर्नशिप। वैसे तो एससीएल बहुत बड़ी एमएनसी है, आईटी कंपनीज है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करे, तो इसीलिए ये चीज़ें बता दी। बाकी तो कुछ और है नहीं। वैसे दिन बहुत अच्छा है, आज रोमांटिक दिन है, मौसम देख लो आप। तो अभी मैं आई थी, अब थोड़ा जाऊँगी कुछ खाने के लिए। आज क्या हुआ था ना, आज मैं सुबह लेट उठी थी, तो फिर खाना वगैरह बनाया, मैं लेट ही हो गया मुझे आज बेसिकली, क्योंकि आज मेरा वो जिम था। और आजकल अभी जिम करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, सच में गाइस, लग रहा है कि मैं पूरे दिन जिम में रहूँ। तो फिर वर्कआउट करके आई, फटाफट रेडी होके आई ऑफिस। तो फिर मैं खाना, मतलब मैं सोची थी कि ऑमलेट लेके आऊँगी बना के, वेडनेसडे आज, बट लेके नहीं आ पाई। और यहाँ गई कैफ़े में, इतनी रस रहती, इतनी भीड़ है कि मैं कैफ़े में ले ही नहीं पाई। तो थोड़ा मुझे भूख लग रहा है, देखती हूँ कुछ खा लेती हूँ। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और कुछ नहीं। बाकी आई होप आप लोग को वीडियोस भी अच्छा लगा और आप के लिए यूज़फुल हो। बाकी कुछ रह जाता है तो गाइज़ प्लीज़ लेट मी नो इन इंस्टाग्राम और कमेंट्स बॉक्स में तो है ही। और जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, ये वो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़, आप लोग करते रहो। मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं लोग। तो फिर
सो ऐसा कुछ नहीं है, करते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे बस। जो मुझे सपोर्ट करते हैं सो थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखो ताकि मैं लाइफ में और अच्छा कर पाऊँ, आप लोग का भी हेल्प कर पाऊँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। देखो मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मैं अगर किसी से दिल से अटैच होती हूँ या फिर कनेक्ट होती हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ ना अपना लगता है कि नहीं मैं जैसे हूँ वैसे सामने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है, रेयर केसों में होता है, बट इट्स ओके। तो चलिए जाते हैं कुछ खाने के लिए, भूख लगी बहुत तेज। हो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कुछ हो तो फिर बनाती हूँ, वरना फिर मिलते हैं गाइस। और गाइस आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है जॉब करके यहाँ पे या फिर जहाँ भी जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कल मैंने वीडियोस में बहुत कुछ बताया था, तो फिर आप बताना मुझे। चलिए मिलते थोड़ी देर। हेलो गाइस, जिम से आ गई मैं, सॉरी ऑफिस से आ गई मैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाया और अब जा रही हूँ सोने के लिए। और उसके बाद कुछ था नहीं और फिर मैं थोड़ा बहुत काम किया, तो फिर मैं सोची क्या बनाऊँ ब्लॉग, तो फिर मैं घर आई। उसके बाद फिर आप लोग भी देख रहे हो, अभी राजवीर का कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो बेसिकली देखो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सब तो होते रहता है, बट वी सपोर्ट राजवीर। मैं राजवीर को पर्सनली, मतलब राजवीर भैया को पर्सनली जानती हूँ वैसे, मतलब जो वो जेन्युइन जैसे यूट्यूब पे हैं, मतलब ऑफ जैसे वो यूट्यूब पे दिखते हैं या फिर जैसे आपको वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी हैं बिल्कुल, और सच में बहुत बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइस जो भी है उनका सॉर्ट आउट हो जाए। और मैंने आज स्टोरी लगाया था, सब कुछ की टैग किया था, तो फिर आप लोग भी सपोर्ट करो, उनको टैग करो, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब राजवीर ब्रो को सपोर्ट करो। सो वो अपने उसमें जो भी है सफल हो जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी।